बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्योंकि आने वाली जो एक अहम ईद है, ईद उल अज़हा, उसके मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी, क्योंकि क़ुरबानी अक्सर हम करते हैं, अल्लाह पाक सबको करने की तौफ़ीक दे, तो उसके मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी बातें हैं, उनकी शराइत क्या हैं और साहिब निसाब का होना किन किन चीज़ों के एतबार से होगा, कुछ बातें आपके सामने अर्ज करनी है। नंबर 1, जिस आदमी पर कुर्बानी वाजिब होगी उसके लिए एक ये है कि वो आदमी जो है वो मुसलमान हो। गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, मुसलमान होना एक शर्त है। इसी तरह दूसरी शर्त यह है कि वो आदमी आज़ाद हो। अगर ग़ुलाम है तो ग़ुलाम आदमी पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसी तरह मुकीम होना ये भी शर्त है। एक आदमी है वो सफ़र के अंदर है और उसके पास अगरचे माल है लेकिन बंदा सफ़र में है, और जिस जगह सफ़र के अंदर है वहाँ कुर्बानी करने पर वो वुसअत नहीं रखता है, और घर के अंदर भी कोई ऐसा फ़र्द नहीं है जो उसकी तरफ से उसके इस अहम फरीज़े को अदा करे, तो ऐसे आदमी पर जो सफ़र की हालत में हो तो उस पर फ़िलहाल उस वक्त कुर्बानी वाजिब नहीं है। अब अगर वो मुसाफिर इन 3 दिनों के अंदर 10, 11 और 12 तक अगर अपने घर में लौट आता है तो कुर्बानी दे देगा, लेकिन अगर वो 3 दिन सफ़र ही के हालत में कटे तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो मुकीम होना ये शर्त है। इसी तरह साहिब निसाब का होना भी ज़रूरी है। अगर आदमी साहिब निसाब जो चीज़ें हैं, अब वो साहिब निसाब के लिए क्या क्या शर्त है हम आपको भी बताएंगे। साहिब निसाब होना भी ज़रूरी है। हमने अर्ज़ किया था कि साहिब निसाब का होना ज़रूरी है, और साहिब निसाब होने के लिए 5 चीज़ों का एतबार किया जाए। यानी वो 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ बंदे के पास अगर पाई जा रही है तो वो आदमी साहिब निसाब कहलाएगा, उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। नंबर 1, सोना। जिस आदमी के पास 7.5 तोला सोना मौजूद हो उस आदमी पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। नंबर 2, चांदी। अगर किसी शख्स के पास 52.5 तोला चांदी मौजूद है तो उस आदमी पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। और नंबर 3, नकदी माल। किसी के पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, लेकिन नकद माल इसका इतना इसके पास है जिस नकद माल की तादाद 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोने तक पहुंच जाए, ऐसे आदमी पर भी अगर नकद माल ज़रूरियात से ज़्यादा है तो इस पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। इसी तरह है माल तिजारत। वो माल जिसको इंसान ने तिजारत यानी बिजनेस किया हुआ है, वो कोई भी चीज़ है, प्रॉपर्टी है, मकान है, कोई भी चीज़ है, अगर तिजारत की गर्ज से ख़रीदा है, उसे बिजनेस कर रहा है, तो उस चीज़ पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। इसी तरह आखिरी जो चीज़ है वो है ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़्यादा सामान। वो सामान जो हमारे घरों के अंदर पड़ा रहता है, हमारे किसी काम का नहीं होता है, यानी इस पूरे साल के अंदर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना मेहमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना अपने घर की ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। बस हमारे घर के अंदर वो सामान एक्स्ट्रा पड़ा रहता है, जैसे हमारे घरों के अंदर तांबे के बर्तन हैं या ज़ायद बिस्तरे हैं या और कोई चीज़ ऐसी है जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, तो अगर उसकी मालियत इस निसाब तक पहुंच जाती है तो उन चीज़ों के ऊपर भी ज़कात वाजिब हो जाती है। ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद जो चीज़ें हैं, देखिए वो चीज़ भी ज़रूरियात ज़िंदगी से ज़ायद कहलाएगी जो आपके इस्तेमाल में होती है लेकिन शरीयत आपकी ज़रूरत से बाहर समझती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर के अंदर टीवी है और उस टीवी की जो मालियत है, अगरचे आप रोज़ाना टीवी देखते हैं, घर में इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन शरीयत उसको आपकी ज़रूरियात से ज़ायद समझती है। अगर आपकी टीवी की कीमत जो है वो साहिब निसाब जितना भी है, मान लीजिए उस दिन 10, 11, 12 के दिन मार्केट के अंदर 52.5 तोला सोना और 7.5 तोला चांदी जो है, इसकी कीमत 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी की कीमत तक अगर मालियत पहुंच जाती है, जो भी रहेगा, जैसे आजकल 45,000 के आसपास रहता है, तो उस आदमी पर उस टीवी की अगर इतनी कीमत पहुंच जाए तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी, अगरचे वो टीवी रोज़ाना देखता है। इसी तरह कोई और बाजा वगैरह घर के अंदर है, उसे भी शरीयत ज़रूरत से बाहर समझती है, उस आदमी पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाएगी अगर वो बाजा वगैरह का जो सामान है उसकी कीमत साहिब निसाब तक बंदा पहुंच जाएगा उसकी कीमत के एतबार से। हाँ, इसी तरह एक आदमी है, उसके पास एक दुकान है और वो दुकान जो है उसने किराए पर दे रखा है। अब अगर वो दुकान जो उसका है, अगर उस दुकान की उस किराए पर उसका घर चलता है और कोई ज़रूरियात ज़िंदगी को गुजारने का कोई और ज़रिया नहीं है, बल्कि इसी दुकान के किराए से उसका घर चलता है,
پھر یہ دکان اس کے لیے ضروریات زندگی میں شامل ہو جائے گا، اس دکان پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے اور گاڑی چلاتا ہے، چلا کر اس کے کرائے سے اگر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ گاڑی بھی اس کی ضروریات زندگی سے نہیں آئے گی، زندگی کے اندر آئے گی، اس پر قربانی واجب نہیں ہو جائے گی۔ اسی طرح کل ملا کر ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس چیز پر قربانی واجب نہیں ہے، اور جو ضروریات زندگی سے باہر ہے، جس کا سال میں کبھی بھی بندہ استعمال اپنی ضرورت کی خاطر نہیں کرتا ہے، تو اس کی مالیت وہاں تک پہنچ جائے تو اس آدمی پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب رہا کن کن جانوروں کی قربانی کرنی ہے، کون کون سے جانور ہیں، ان کی عمریں کیا ہونی چاہیے، اور باقی کیا کیا شرائط ہیں، انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر آپ تک پہنچائیں دیں گے۔